सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा मेरा टीचर है, बाबा मेरा सदगुरु है, बाबा मेरा पिता भी है। तो सभी अनुभव करें, दो भ्रुकुटी के बीच आत्मा और एकदम परम धाम निवासी। विशेष बाबा मेरा टीचर है आज। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा के साथ डिस्कस करो कि ऐसा टीचर कब मिलेगा जो मुझे रोज विदाउट एनी फेल्योर मुझे रोज पढ़ाता है। और आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द टीचर। मैं एक लकी स्टूडेंट हूँ कि रोज मैं बाबा से, मेरे टीचर से सुनता हूँ। तो अपने आप को देखो परम धाम में। बाबा मेरा टीचर। तो स्वयं को देखो कि मैं कितना पंक्चुअल, कितना रेगुलर बाबा का स्टूडेंट हूँ। रोज होमवर्क करने वाला। ऐसे मेरे टीचर का सबसे प्रिय हो। ऐसा लगता है कि ये टीचर हमेशा मुझे ही आगे बढ़ाता है, मुझे ही बोलता है नहीं आप बताओ। ऐसा मेरा प्यारा टीचर। और यही मेरा सतगुरु है, गुरुओं का गुरु, परम सतगुरु। रोज मुझे मंत्र देता है, वशीकरण का मंत्र। कितने अच्छे अच्छे वरदान दे रहा है। कभी विजयी भव, तो कभी अशरीरी भव, कभी पुण्यात्मा भव। तो ऐसे प्राण प्यारे सदगुरु को हम क्या देंगे। जैसे बोलते हैं गुरु दक्षिणा। तो सदा बाबा के प्यार में रहना, अपने दिल में केवल बाबा को बिठाना, बातों को नहीं, केवल बाबा को, यही बाबा को गुरु दक्षिणा देंगे। दिल में और किसी को ही नहीं बिठाना, केवल बाबा को। ऐसा मेरा परम सतगुरु है।
इतना बड़ा प्यारा पिता परमात्मा, जो सर्व मास्टर सागर है, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर। तो इस सागर को आज देखो, इतना शक्तिशाली मेरा परमात्मा, मेरा पिता है। अनुभव करो उसके बहुत नजदीक जाने का। उसको टच करके बैठो परम धाम में, और बाबा से सर्व शक्तियां मेरे ऊपर आ रही है, सर्व शक्तियां। जैसे हम देखते हैं कि सर्व शक्तियों का सागर मुझे मिल गया, परम धाम में देखना, सर्व शक्तियां जैसे सूर्य के जितने नजदीक जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है। इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, प्रचंड शक्तियों का अनुभव करो बाबा के साथ। बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है बाबा के साथ। इतनी नशा आ रही है कि भगवान मेरा टीचर, भगवान मेरी माँ, भगवान मेरा बच्चा, भगवान मेरा गाइड। इतनी नशा आ रही है मुझे। अब धीरे धीरे मैं जा रही हूँ पांडव भवन में। साथ साथ मेरे साथ ब्रह्मा बाबा का हाथ में हाथ रखकर, और स्वयं बाबा मुझे दिखा रहे हैं, देखो बच्चे यह है शांति स्तंभ। बाबा मुझे बता रहे हैं कि शांति स्तंभ की क्या महिमा है। फिर बाबा बोल रहे कि ये है हिस्ट्री हॉल, जहाँ पर मम्मा, बाबा, अनन्य बच्चे, महारथी जहाँ पर पढ़ते थे। और ये है बाबा का कमरा। ऐसे बाबा ही मुझे गाइड करके सब बातें बता रहे हैं। शक्ति संपन्न बनने का स्थान है, बाप समान बनने का स्थान। कमरे में जाकर थोड़ा बैठना, साक्षात बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। बाबा की दृष्टि लो।
भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। कितना मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ। अब आ जाना बाबा की कुटिया में। जो बाबा खुद बता रहे, देखो बच्चे, मैं इधर बैठकर ऐसा बा- बच्चों को पत्र लिखता था। हर एक बच्चे को जवाब देता था लाल अक्षरों में। बाबा मुझे पत्र दिखा रहे हैं, देखो बच्चे, ऐसे ऐसे पत्र। बच्चों के कितने, कई सारे बच्चों के खुशियों के पत्र आते थे, कईयों के कंप्लेन के पत्र आते थे। माया आ गई, क्या करो, ये हो गया, वो हो। तो फिर भी बाबा कहते हैं कि मैंने प्यार से सभी को पालना दी। तो हमें भी ऐसे सबको पालना करनी है। मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, ऐसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तो ऐसे कहकर बाबा मुझे हिस्ट्री हॉल में लेकर जा रहे हैं। और इधर ही बैठकर हम क्या करेंगे, मुरली सुनेंगे। सामने बाबा, हिस्ट्री हॉल में हम बैठे हैं। तो हमने परसों पाप और पुण्य की गति का पहला पाठ देखा। तो विशेष, ये पाप और पुण्य आत्मा क्या है, आज के साकार मुरली में भी बाबा ने थोड़ा सा पाप और पुण्य के बारे में बताया था। और विशेष बाबा ने आज का जो सेकंड पार्ट है, तो पार्टियों के साथ बाबा ने लक्ष्य रखा है ना। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि खुशी क्यों गायब होती है, खुशी का कारण क्या है, वैसे इस मुरली में भी बाबा ने खुशी के बारे में बताया है। तो मुरली का जो टाइटल है वो है पाप और पुण्य की गति। तो विशेष उसमें भी आज जो बाबा ने होमवर्क दिया था ना सबके लिए, चलते फिरते क्या क्या करना, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव। बाबा ने आज वो भी कहा है कि चलते फिरते क्या करना, आकर्षण करने वाला बोर्ड, माना हमारा खुशी का चेहरा। और विशेष बाबा ने आज विशेष कर्तव्य के लिए भी अटेंशन देने के लिए कहा कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बाकी करेंगे। तो चले आज की मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो आज बाबा ने कहा, सदा बाप द्वारा मिला हुआ महामंत्र याद रहता है, कितना सहज है मंत्र। इसी मंत्र से सर्व दुखों से पार हो, सुख के सागर बाप समान बन जाते हो। कोई भी प्रकार का दुख आता है तो मंत्र लिया और दुख गया। अभी दुख की लहर भी नहीं आ सकती। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। देखो बाबा कितना डीप राज बता रहे हैं। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, एक
एक होता है ना कि तन के बारे में हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धन थोड़ा बहुत भी हो गया तो कईयों का भी दुख होता है ना। कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। लहर क्रॉस कर चली जाए। सागर में कभी नहाया है? लहर आती है तो जम कर पार कर जाते हैं। अगर तरीका आता है तो उसमें नहाने का सुख लेते हैं, नहीं तो डूबे जाते हैं। तो लहरों में लहराना आता है या डूब जाते हैं? बाबा क्या बता रहे हैं कि सागर के लहरें आती है तो उससे क्या क्या करते हैं हम? ऊपर उठकर उसको एंजॉय करते हैं ना। तो सागर के बच्चे डूब तो नहीं सकते लहर को, जिससे कि खेल, जैसे कि खेल कर रहे हैं। दुख के दिन समाप्त हो गए। दूसरा पॉइंट है, विजयी भव के वरदान के द्वारा माया को विदाई दे। बाप दादा द्वारा सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त हुआ है ना सभी को। जबकि अलौकिक जन्म है, तो सौगात व जन्म का वरदान बाप ने विजयी भव का दिया है। यह वरदान सदा याद रहता है। ये वरदान सदा याद रहता है क्या? तो माया विदाई लेती है, माया मूर्छित बन जाती है, सामना नहीं कर जैसे शरीर के जैसे शेर के आगे बकरी क्या करेगी? क्या करती है? देखते ही मूर्छित हो जाएगी ना। तब यह वरदान स्मृति में रहे तो माया सामना नहीं कर सकती। तो आज क्या करना, इस वरदान को डबल अंडरलाइन करना, विजयी भव का वरदान। इसमें बाबा ने एक विशेष बात कही थी ना कि मैं कलप कलप के विजयी रतन आत्मा हूँ। इस कलप के नहीं, कलप कलप हर कलम में ही विजयी हूँ। बाबा बोलते ना, हमसो का मंत्र पक्का करो। हमसो माना क्या? मैं ही वो है कि जो वो बनने वाला हो। मैं ही देवता था, अभी वो बनने वाला था। दूसरा कोई नहीं, मैं ही। तो यह बाबा कहते हैं, माया का राज्य समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हट से आगे किया जाता है, वैसे थोड़ा सा सांस होते हुए माया अपना हट दिखा रही है। जाते जाते थोड़ा सा वो दिखा रही है। माया शक्तिशाली नहीं है। बाबा हमेशा बताते हैं, शक्तिशाली कौन है? हम। हम कौन शक्ति? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा क्या बता रहे? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती है? जैसे कल्प पहले भी यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही यह माया भी मरी हुई है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। गीता में दिखाए ना कि कल्प कल्प के आप विजय हो। तीसरी पॉइंट है, विजयीपन के नशे से सर्व आकर्षण से परे। सदा अपने को रूहानी शस्त्रधारी शक्ति सेना या पांडव सेना समझते हो, तो सेना को व योद्धाओं को सदैव क्या याद रह, रहता है? क्या याद रहता है? विजय ना। तो विजय का झंडा अपने मस्तक पर लहराया हुआ अनुभव करते हो। 1 मिनट के लिए सभी अनुभव करेंगे अपने मस्तक पर विजय का झंडा।
तो बाबा ने क्या बताया? विजय का झंडा लहराने वाले विजय रत्न हो। तो ऐसे विजयी रत्नों की यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा पूजा जाता है। बाबा के गले का हार आज तक पूजा जाता है। हर एक को यह नशा रहना चाहिए कि मैं गले का हार हूँ। विजय की निशानी सदा हर्षित होंगे, किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे होंगे। क्या भी हो, लेकिन बाप जैसा आकर्षण स्वरूप कोई होता है क्या? तो सबसे सुंदर कौन है? देखो ना, बाबा को बाबा कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव बाबा है ना। तो सदैव बाप की याद रहे, उसी आकर्षण में आकर्षित रहो, फिर कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। 1 मिनट में परम धाम में जाना, बाबा की आकर्षण को देखना। केवल आकर्षण, कितना मेरा ये साजन कहो, कितना आकर्षण मूर्त है। तो परम धाम में देखो परमात्मा को, कितना वो आकर्षित मेरा साजन है, कितना स्वयं भी कितना सुंदर है, और मुझे भी कितना सुंदर बना रहा है। तो ऐसे बाबा को देखो, और फिर बाबा को बोलो कि कितना सुंदर लग रहा है। अगर कोई आपको राज्य भाग्य देने के लिए आए तो लेंगे? नहीं लेंगे ना। कोई अगर कहे कि अरे ये ब्रह्मा कुमारी छोड़ दो, आपको मैं ये देता हूँ, ये देता हूँ, तो हम क्या करेंगे? नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल के प्रेसिडेंट की कुर्सी भी क्या है? कार्टून की कुर्सी। कोई आकर बोले कि मैं आपको प्रेसिडेंट बनाता हूँ, आप ये ब्रह्मा कुमारी छोड़ दो, ये ज्ञान छोड़ दो, तो हम क्या कहेंगे? वो तो क्या अल्प काल के लिए है ना। तो ताज तख्त छोड़कर ये कार्टून की कुर्सी कौन लेगा? आज है कल नहीं। तो सदा इसी नशे में रहो कि हमको जो मिला है वो किसी को मिल नहीं सकता। अभी ये प्रेसिडेंट चाहे तो स्वर्ग में आएगा। बाबा प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी की जो हम देख रहे हैं ना पॉलिटिक्स में सब कुछ, वो क्या स्वर्ग में आते हैं? नहीं ना। जब तक बाप का न बने, बाबा की कंडीशन क्या है? भगवान को पहचानना, उसका बनना, तब तक वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। यही रह जाएंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नशा और खुशी रहे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है ना। तो सदा सुहागिन हो गए ना। हमको कौन मिला है, क्या मिला है? तो बाप ये क्यों बताते? क्योंकि हमारा नशा है ना बहुत कम हो जाता है। कभी 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 हम क्या करते हैं कि पुरुषार्थ के हमारा स्वरूप देखते हैं कि मेरे अंदर ये है, ये है। काफी सारे अंदर क्या आता है कि स्वयं के प्रति थोड़ा सा डाउट आना स्टार्ट होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, स्वयं स्वयं को ऊपर उठाओ। गिर गिर गए, फिर अपने आप को ऊंचे उठाओ। कोई बात नहीं, गिर गए ठीक है, फिर उठाओ। माया को बोलो ठीक है, हम फिर से आपको युद्ध के लिए रेडी करते हैं। हमारे पास कितने सारे शस्त्र है, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स फिर अप्लाई करो। फिर है चलता फिरता चैतन्य आकर्षण करने वाला बोर्ड। खुशी का चेहरा, जो भाग्यशाली होते हैं वह सदा खुश आबाद होते हैं। जो भी देखे खुशी का चेहरा, खजाना देखते हुए खजाने की तरफ आकर्षित हो जाए। वैसे भी देखो, अमूल्य चीज कहाँ रख, अमूल्य कोई अमूल्य चीज रखी होगी तो न चाहते हुए भी सब आकर्षित होते हैं। तो जिनके पास खुशी का खजाना है, उसके पास तो स्वतः ही सर्व आकर्षित होंगे। इसलिए तो आज साकार मुरली में भी बाबा ने कितनी बार बताया है, खुशी का चेहरा, चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है।
जा जाएगा बाप का परिचय देगा। खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद भी जरूर आएगी। जब एक बोर्ड इतनों का परिचय देता तो आप चैतन्य बोर्ड कितनों का परिचय देते होंगे। तो ये अनुभव करना कि आज मैं इतना खुश रहा हूँ, मुझे देखकर कितने लोगों को लगा हुआ कि अरे ये ब्रह्मा कुमारी में जाते होंगे, कोई तो आध्यात्मिक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को है। ऐसा नहीं कि हम वीकेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको प्रॉब्लम है ना, जो भी है घर गृहस्थी में रहे या कहाँ पे रहे। ज्ञान में आने के बाद भी बाबा क्या क्या कहते हैं, माया तो आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको कैसे पार करना है, ये ज्ञान बाबा ने दिया है। और जब हम उस ज्ञान को यूज करते हैं, तब हम क्या, तब हमारा चेहरा या हमारी स्थिति कभी डाउन नहीं होती। बाकियों का क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आ गए, चेहरा डाउन, किसी ने कुछ बोला, चेहरा डाउन, किसी ने क्या कहा, नहीं मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने तो उनको इतना प्यार किया फिर भी मुझे ही ऐसा क्यों, क्या क्यों, मैं ऐसे दुनिया वाले फंसते रहते हैं। पर हम खुश खुश नशा, ठीक है, बाबा ने कहा जो है फुल स्टॉप लगाओ, आगे चलो। बाबा ने कहा ड्रामा, ओके। तो ऐसे हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं खुशी खुशी से। उसने हमें प्यार दिया, हम हमने उनको प्यार दिया, उसने हमें दिया नहीं, तो हम क्या करते हैं, बाबा की पॉइंट्स याद करते हैं। बाबा कहते दाता बनो, देवता बनना है, लेवता नहीं, किसी से कुछ मांगो नहीं, देते रहो, तो ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ऐसे ज्ञान का पॉइंट का यूज करते हैं। तो पांचवा पॉइंट है, सॉरी, इतना चैतन्य बोर्ड कितनों को परिचय देते होंगे। इतने आकर्षण करने वाले बोर्ड तैयार हो जाए तो और भी जगह बड़ी करनी पड़ेगी। तब मधुबन में कितने थोड़े लोग आते थे ना, अब अभी तो संख्या बहुत बढ़ गई। बाप दादा का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है संतुष्ट मन। जो संतुष्ट मनिया है वही बाप का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनको संतुष्ट मनिया कहा जाता है। तो सदा संतुष्टता की झलक मस्तक पर चमकती रहे। ऐसे ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। बाप दादा हर रत्न को अपना श्रृंगार समझते हैं। देखो, जितने भी हम अभी अव्यक्त मुरली क्लब में जुड़े हुए हैं ना, सब अनुभव करना कि मैं बाबा के एक रत्न हूँ। वो भी विराट रूप का चित्र आपने शायद देखा होगा ना। तो उसमें भी दिखाया हुआ है ना, कई कई बच्चे बाबा के कंधे पर बैठे, ऐसे बैठे, तो हम भी कहा बाबा के रत्न है। तो बाबा ने कहा कि आप कौन हो, मेरा श्रृंगार है। तो अपने को ऐसा श्रेष्ठ श्रृंगार समझकर खुश नसीब रहते हैं। योग में इसका अप्लाई करना, विजुअलाइज करना कि मैं कभी बाबा के कंधों पर बैठा हूँ, कभी बाबा ने मुझे ऊपर उठाया है। जैसे वो छोटे बच्चों को कैसे ऊपर उठाते हैं, ऐसे योग में ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। ऐसा नसीब या तकदीर सारे कल्प में किसी का हो नहीं सकता। नसीबवान तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। बाप दादा को जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा बच्चों को होनी चाहिए। लेकिन होती है क्या, मैं तू कभी कभी कई ब्राह्मण बच्चे भी इसमें अटकते हैं। मेरा तेरा सब कुछ इसने ऐसा किया, तो बाबा कहते इसमें जाएंगे, बातों में जाएंगे तो खुशी नहीं रहेगी। भटकते हुए को ठिकाना मिल जाए या प्यासी की प्यास बुझ जाए तो कितनी खुशी में नाचेगा। तो ऐसे खुशी में रहो, जो कोई उदास आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए, उसकी उदासी मिट जाए। सातवीं पॉइंट है, विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य है हर कर्म पर अटेंशन। लास्ट की पॉइंट है,
जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ऐसा टेंशन हर कर्म पर रखना है ना, यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। इसलिए आज वो जो पहली मुरली चली ना, पार्ट फर्स्ट, उसमें बाबा ने कितने कहा, संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना। हमारे प्रति किसी के संकल्प में भी नहीं चलने चाहिए कि अरे ये व्यक्ति ऐसा है, इसके कारण मुझे दुख हुआ। तो हर कर्म ऐसा हो जो सभी देखकर कहे वंस मोर वंस मोर। लौकिक में कहते हैं ना, जैसे ड्रामा में जो विशेष पार्टधारी होते हैं जिन्हें हीरो पार्टधारी कहते हैं, उनका अपने ऊपर कितना अटेंशन रहता है। हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे, क्योंकि सबकी नजर हीरो पर होती है। तो इतना अटेंशन रखकर चलो। ठीक है ना? तो बाबा का कहने का भाव समझ में आ गया। किस भाव से बाबा करे, सोच समझ कर कदम उठाओ, सोच समझ कर चलो, क्योंकि आप कौन हो, हीरो पार्टधारी हो। तो ऐसे बाबा को, अभी हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे सभी, और बाबा को थैंक्स बोलेंगे। तो ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा के हाथ में हाथ दे दो। बाबा को थैंक्स, आपने इतनी अच्छी मुरली मुझे पढ़ाने के लिए मौका दिया। इस तो इतनी अच्छी मुरली बाबा ने हमें सुनाई, तो बाबा का बहुत बहुत थैंक्स। तो सूक्ष्म वतन में बाबा को देखकर 1 मिनट साइलेंस में रहना। ठीक है, बता सकते हैं, अभी पॉइंट शेयर कर सकते। ओम शांति। सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना? ठीक है, सभी को परमिशन दिया। बोलिए तारा सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा कि हमें सदा सदा हर्षित रहना है और बाबा में ही आकर्षित रहना है और किसी में चीज से या वस्तु में आकर्षित नहीं होना है। बाबा ने कहा है, बताया कि जब तक हम बाप बाप का नहीं बनेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो हमारे में ये नशा रहना चाहिए कि हम विश्व के मालिक के बालक बने हैं। हमें बाबा के छत्र छाया के नीचे हम पल रहे हैं। बाबा का श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिल गया, उनका बच्चा हम बन गए और हमें स्वर्ग में जाने की रास्ता हमारा खुलेगा। और जिसको ये ज्ञान नहीं है तो ये
ये नहीं जा सकते। जैसे प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दिया, वो नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास बाबा का ज्ञान नहीं है। और 1 मिनट, मशीन चल रहा है। और दूसरा, बाबा ने हमें एक और पॉइंट अच्छा लगा था कि संतुष्ट मानी बच्चे को बाबा के हम श्रृंगार है। और हमारी जो संतुष्टता है हमारे मस्तक में सदा झलकती रहनी चाहिए। और ये जो हमारी मस्तक पर जो झलकती है ये संतुष्टता, ये दूसरी आत्मा जो शक्तिहीन है, दुखी है, उदास है, वो हमारी झलक को देख करके उसको भी ये खुशी मिले। ओम शांति। जी, तेजल सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने हमें जो विजयी भव का वरदान दिया और विजयी पन का जो हमें नशा चढ़ाया है, और फिर भाई जी ने ड्रिल कराई कि विजय का झंडा जैसे अपने मस्तक पर लहराया हुआ अनुभव करो, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और ये हम जब योग में लेते हैं तो इतना सुंदर अनुभव रहता है, ये 1 मिनट के अनुभव से भी पता चला। तो थैंक यू भाई जी, और विजयी भव का वरदान दिया है। जैसे ओम शांति। और वो जो कंधे पे लिया था वो भी बहुत अच्छा था, है ना? जी, नीलम जी सिस्टर। हाँ, बाबा की गोद में, बाबा के कंधे पर, बाबा के कभी मस्तक पर, कभी बाबा के गले का हार। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने जो हमें विजयी भव का वरदान दिया वो बहुत ही अंदर तक आया कि हम वाकई ही विजयी बन ही रहे हैं और बन गए हैं, क्योंकि बाबा ने हमारे सपन में भी कोई जो दुख का तन मन धन से है उसका कोई फीलिंग ही नहीं आती, तो उसको भी क्रॉस कर गए। और ऐसी लहर जो हमें बाबा दिन में 24 आवर्स हमें मिल रही है, हम कैसे उस दुख को देख सकते हैं और माया कैसे आ सकती है? तो माया तो मरी हुई है और हम तो सर्वशक्तिमान बाप के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं। ओम शांति। तो नशा चढ़ाया है ना, अगर गिर भी गए तो भी बोलो हम फिर से खड़े रह सकते हैं ना। जी। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो हम लहरों से हमें खेलना आना चाहिए। ये नहीं कि हम लहरों में डूब जाएं, जो भी परिस्थितियां आए उनको हम ज्ञान के आधार से उनको पार करें। ये नहीं कि वो परिस्थितियां हमको डुबा दें। तो बाबा ने कहा आपको ज्ञान मिल गया है, ज्ञान सागर के बच्चे हो, तो लहरों से खेलो और आपके दुख के दिन समाप्त हो गए और माया का भी राज्य समाप्त हो गया। माया कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो मूर्छित हुई हुई है। तो उसको ज्ञान से, बाबा से शक्ति ले से उसको पार करो। ओम शांति। जी, जयंत भाई जी। ओम शांति। इसी को कनेक्टेड बाबा ने बोला है कि तन या धन में ऊपर नीचे हो सकता है। यदि ऊपर नीचे हो गया तो भी हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे तन धन उसको ऊपर नीचे हो जाने के बाद भी सुख की लहर में रहना चाहिए, दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। ओम शांति। ये ऐसा दादियों का स्टेज था, है ना? ओके, वंदना बहन बोलिए। पहले बाबा तो संतुष्ट मनी बताया है। संतुष्ट मनी में तो हम बाबा मिल गए तो ही संतुष्ट हो गए, पहली बात है। लेकिन बाबा मिलने से हमें इतने सारे खजाने ये मिल गए हैं, तो संतुष्ट तो रहना ही है, हम तो रहना ही है, औरों को भी संतुष्ट करना है। तो हम रहेंगे इतना ही नहीं है, काफी नहीं होता है कि औरों को संतुष्ट, जो भी देखे कोई कुछ परेशानी में आ गए, कोई किसी प्रॉब्लम्स में है, वो आता है अपने पास कुछ बोलता है, वो भी संतुष्ट होके शांत होके चले जाए। ऐसे जो भी अपने को देखे तो हर एक को लगे अरे एक कौन है, किसके बच्चे, कहाँ से मिलती है इतनी खुशी उनको। कभी देखते हैं हंसते रहते हैं, बोल तो अच्छा आकर्षित चेहरा रहता है, कहाँ से मिलता है, तो पूछते हैं तो हम बोल बाबा का परिचय देख सकते हैं, इससे हम बाबा का परिचय देख सकते हैं। ऐसे बहुत बोर्ड बोर्ड बताया ना, खुशी का बोर्ड। खुशी का बोर्ड लगा कभी
ऐसा होता है कि अरे इतना आप कभी कुछ रहे तो अभी कभी नहीं बोलते कि मेरी तबीयत ठीक है, मेरे को ये है, और कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम वगैरह तो कुछ आते नहीं, बाबा वगैरह बस सब कुछ खत्म हो गया, सब इतना संतुष्ट है, बस हम रहेंगे औरों को भी देंगे, ऐसे ही बांटते रहेंगे। बाबा के हर पॉइंट ऐसे ही है, हर में ये पॉइंट्स पूरे हम एकदम से फिट करना है माइंड में। ओम शांति माई। जी जी, कविता सिस्टर बोली। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे जो है विशेष बच्चे हैं, तो हमारे विशेष बच्चों का कर्तव्य है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जैसे ड्रामा होता है, उसमें कोई विशेष पार्टधारी होता है तो सभी का अटेंशन उस पे जाता है ना, क्योंकि वो स्टेज पे है। तो जो भी वो करेंगे तो सारी नजर तो उस पे ही जाएगी, क्योंकि हीरो पार्टधारी है। तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी हीरो पार्टधारी हो, विशेष हो, इसलिए हर कर्म पे हमें इतना अटेंशन रखना चाहिए, जो भी कोई देखे वो कहे वंस मोर, माने इतने विशेष हमारा कर्तव्य हो। ओम शांति। जी, पुष्पा शर्मा जी, आपका अनम्यूट है। बोलिए, विशेष पार्ट है ना हमारा, बोलिए। ओके, किसी और को बोलना है? कितने गहरे पॉइंट्स थे, सभी बता सकते हैं। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति, सबको ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आज बाबा ने बोले जो ब्रह्मा कुमारी है उनको देखने से पता चलता है, क्योंकि हमेशा खुश रहते हैं, हंसी पे मुख रहते हैं। दुख तो सबको होता है, लेकिन ये बाबा जो हमको ज्ञान दिया, तो ज्ञान पर हमें धारण करने के बाद जो दुख होता है तो दुख का झलक मुंह में नहीं आता है। बाबा ये आज समझाया, एक पॉइंट में तो अच्छा लगा। जैसे कोई दुख होता है अंदर से होता है, लेकिन जैसे बाहर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दुखी या कुछ हमारे अंदर बात है। ऐसे हमको बाबा दुख पीने का, खुशी का झलक दिखाने का सब कुछ बता दिया, कैसे खुशी रहना है, कैसे किसी को बताना है, क्या करना है। बाबा तो हमको जैसे ज्ञान की सागर है, हमको सागर के अंदर डुबा डुबा के हमको इतना ज्ञान थोड़ा भरते। थोड़ा सा कट हो रहा है आवाज आपका, आप रेंज में आना फिर बताना, आपका कंटिन्यू करना। रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। मुरली के फर्स्ट पार्ट के एक महावाक्य में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था, जहाँ बाबा ने जैसे पुण्य और पाप का जहाँ पर हमें डिफरेंस बताया है, और पाप करने से के बोझ से भी बचना है, वहां पे बाबा ने बोला अन्य आत्माओं के व्यर्थ बोल सुनते हुए भी उसके भाव को परिवर्तित करना है। तो अन्य आत्माओं के व्यर्थ बोल सुनते वक्त भाव को परिवर्तित करना है। इसका थोड़ा सा एग्जैक्ट तात्पर्य बता सकते हैं? ये और पार्ट उसके 1 में था ना? हाँ, फिर उसके बाद इमीडिएटली बाद इसके बाबा ने साइंस के एग्जाम्पल भी दिया, जैसे साइंस परिवर्तित करता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं हो तो श्रेष्ठ भाव और भावना होनी चाहिए। तो अन्य आत्माओं के व्यर्थ बोल सुनने वक्त उसका भाव परिवर्तित करना, अर्थात हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं रखना, हम स्टेबल रखना, और उस आत्मा को शुभ भावना देंगे ना तो हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होता और वो कन्वर्ट हो जाता है। शुभ भावना उस वातावरण को भी कन्वर्ट करता है। जैसे देखो, मम्मा के सामने एक शस्त्र लेकर आते थे कि इनका पूरा बंद करना है, लेकिन वो पूरा देवी कॉन्शियसनेस में थी ना, पूरा वो पावरफुल स्थिति में थी। तो सामने वाले कैसे भी आ रहे, लेकिन उनका वाइब्रेशन उनके ऊपर असर कर रहा है ना। हमारा वाइब्रेशन, हम उसके असर में ना है, हमारा असर दूसरे दूसरे ऊपर जाए। समझ में आ रहा है ना? रचना सिस्टर किधर गए? हाँ, तो मैं नहीं उतना क्लैरिटी से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई व्यर्थ बोल रहा है
तो उसके भाव को परिवर्तित यहाँ पर, मतलब आप तो वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, मतलब चुपचाप सुनते रहें और उसके वर्ड्स के नहीं नहीं, वाइब्रेशंस का चुपचाप असर ना। नहीं है, क्योंकि वो भी बाबा के ही बच्चे हैं और एंड में सभी का बैटरीज लो है। फॉर एग्जाम्पल अभी डॉक्टर और पेशेंट है, उसको पता है वो पेशेंट है, चिड़चिड़ करेगा, उसको दर्द हो रहा है, तो उसके ऊपर उतना असर नहीं होता है ना, वो तो उसका काम करेगा, नर्स वो सब, कि वो चिढ़ते हैं, उसको दर्द है इसके वजह से। वैसे ही अभी एंड में आत्माएं भी बहुत दर्द में है, तो वो ऐसा रिएक्ट करेगी, और सभी बाबा के बच्चे, सभी की बैटरीज डाउन हो गई है, हमें ना सबके ऊपर रहम करना है। इनको पता नहीं है ना नॉलेज, हमको पता है सब कुछ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमको पता है ड्रामा का, उनको कुछ भी पता नहीं, वो तो डिस्चार्ज बैटरी है। रचना सिस्टर है क्या? जी सिस्टर, मैं सुन रही हूँ। मैं वही समझ रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी जो आप कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो साक्षी होकर सुनना, अर्थात एक तो प्रभाव नहीं आने देना, दूसरा ये ध्यान रखना कि वो आत्मा अलग है और फिलहाल जो वो कह रही है वो उसके रोल के तहत कह रही है, और चाहे वो ब्रह्मा संस्कार बाबा ने हो। क्या किया था, कल भी था ना साकार वाणी में, नथिंग न्यू। हाँ हाँ, वही, 1974 वाले में जो, ओके। हाँ कल ही कहा था कि नथिंग न्यू, हर एक बच्चे को वैसे नजर से देखते। लास्ट में ना उनका ऐसा स्थिति हो गया था कि कोई कैसा भी हो, बस उनके ऊपर असर नहीं हो रहा था, बाबा के वाइब्रेशंस उनको जा रहे थे। अगर वो बाबा के विरुद्ध भी खड़ा है ना, तो भी बाबा का संकल्प नहीं चलता है। ऐसा स्थिति हमारा भी एक दिन बनेगा, अगर आउटर वे से किया ना तो जल्दी भी बनता है, अगर हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो। ओके, कविता सिस्टर को कुछ बोलना है? शांति माता। जी दीदी, वही जो रचना सिस्टर ने पूछा ना, उसके बारे में थोड़ा कहना था कि जैसे कभी कोई भाई बहन सेंटर के बारे में या टीचर बहनों के बारे में या किसी भाई बहन के बारे में कुछ सुनाते हैं ना उल्टा सीधा, तो तब तब जब वो व्यर्थ ऐसे बोल रहे हैं, हमें उसको परिवर्तन करना है, ये कह के कि बाबा ने जो कहा है श्रीमत, उसको याद दिलाना है, उस भाव को परिवर्तन करना है। अगर किसी ने कुछ कहा सेंटर के बारे में, ऐसे होता है वैसे होता है, और किसी ने बताया, तो हमें क्या करना है उस समय, उस वो भाव जो है, क्योंकि वो नेगेटिव इससे बोल रहा है ना, तो उसको हम डाइवर्ट करें कि देखो सेंटर किसका है, बाबा का है, और टीचर बहन कौन है, निमित्त है। तो बाबा है करण करावनहार, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो, आप क्यों प्रदर्शन पर चिंतन में जा रहे हो, ऐसे उसके भाव को डाइवर्ट करना। तो ये हो एग्जाम्पल है। ओम शांति। ओम शांति। और एक भी संकल्प नहीं चलाना, मेन तो हाँ। संकल्प का ही खेल है, पूरा खेल हम्म, संकल्प का ही है, बाकी कुछ नहीं। बोलिए उसको क्षमा शांति करना माता। है, क्षमा का भाव रखकर। तो जब हम उससे क्षमा मांग भी लें और क्षमा करेंगे तो वो नहीं नहीं, ये हमारे। ऑटोमेटिक में जाता है, एक बार प्रैक्टिस में हम्म, लाएंगे ना, हाँ, फिर ऑटोमेटिक क्षमा हो ये जाता है। सब नहीं आता, ऑटोमेटिक में जाता है कि वो उसका काम हम्म, करेगा, मैं मेरा नहीं करूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, हम्म, हम्म, मैं स्टेबल। वो उसका कुछ हम्म, भी फेंके, लेकिन मैं एक भी कुछ भी नहीं फेंकूंगा हम्म, संकल्प द्वारा, ऐसे ये ऑटोमेटिक में जाता है। और हम्म, एक बात इसमें ये भी है कि कई बार हम भी क्या करते हैं कि कुछ बातें सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि हम जितना उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं ना, तो अंदर वो घर करके बैठेगा। जैसे बाबा की मुरली की बातों को हमें सीरियसली लेना है, उसको बुद्धि में बार बार लाना है। लेकिन समझ लो कोई व्यक्ति ने आपको कुछ बोला कि आप ऐसे पागल हो, आप ये हो वो हो, तो उनको ज्यादा सीरियसली मत लेना। बाबा कई बार बोलते हैं ना कि ऐसे ही उनको छोड़ देना, एक कान से निकाल कर दूसरे कान से। ठीक है। ओम शांति।
शांति माता को कुछ बोलना है, अनम्यूट है। कि तारा सिस्टर और शेयर करना है। जी दीदी, इस स्थिति में तो पहला तो ऐसे सोचे कि ये तो ड्रामा में ये सब अपना अपना पार्ट बजा ही रहे हैं और हमें अपनी स्थिति को भी चेक करना है, अपने सम्मान में ही रहना है। अगर वो कोई कुछ बोले तो हम अपने ऊंची स्थिति में रह करके और अ, अपने आप को शक्तियों से भरपूर, आशक्तियाँ के से से भरपूर होकर के, और जैसे कि शीतला देवी बन जाए या कोई देवी का जिस शक्ति की में जरूरी है वो शक्ति अपने में धारण करके, तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमें महसूस नहीं होगी। अपने सम्मान को धारण अपने मन में, अपने बुद्धि में उसका चिंतन मनन चिंतन करे तो वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलते जाएगी। और चुप रहने का है, कुछ बोलने का तो नहीं है, लेकिन एक हाथ से ही ताली बजती है ना, ताली एक हाथ से ताली नहीं बजती, सॉरी। तो इस तरह से है ना, ऐसे हम करते हैं। ओम शांति। प्रैक्टिकल में ना हम जब ऐसी आत्माओं के साथ रहते हैं, जैसे दीदियों के साथ भी रहने को मिला था, तो उनके कर्म से सीखने को मिला कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते, लेकिन वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करते और स्नेह से सब कुछ संभाल लेती है, माँ के जैसा। तो मैंने ये ना बहनों के साथ, एक रिलेटिव्स भी है उनके साथ भी रह के सीखा है, तो ये ऑटोमेटिक में जाता है बाद में। कर्म द्वारा, क्योंकि हम प्रयत्न करके नहीं होता ना। जी, और किसी को शेयर करना है? कविता सिस्टर, आद्या सिस्टर। जी, जयंत ओम भाई जी शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा बच्चों को देख के हर्षित होते हैं, वैसे बाबा ने आज बोला कि बच्चे भी बाबा को देख के हर्षित होते हैं। ओम शांति। जी, आद्या सिस्टर आपका हैंड रेज है, आप रेंज में होंगे तो आप बात कर सकते। ओम शांति। नहीं दीदी, कुछ प्रॉब्लम है, घर में भी नहीं चल रहा है। ओके, आपका हैंडसेट में कुछ तो रहेगा फिर। ठीक है, वैसे टाइम भी हो गया है जी। अभी। बहुत जनों ने चैट बॉक्स में भी बहुत अच्छा अच्छा सुझाव लिखा है। ओके, पोल लॉन्च करेंगे अभी, सभी मेन स्क्रीन में आ जाए। पोल का आंसर देना। अभी को और एक खुशखबरी है कि कल हमारे पास दशरथ भाई जी क्लास लेने के लिए आ रहे हैं। सैटरडे तो को। हाँ, कल। तो अभी जस्ट उनसे बात हो गई उनका, क्योंकि हमने बोला था कि एक इस मास में आ जाना उनको। मैं संडे को एक्चुअली बोला था सुबह, लेकिन वो संडे को कहा और उनका क्लास है, शाम को भी वो बिजी है पूरा। तो हमने बोला ठीक है। तो कल हमने उनको क्लास ऐसे कहा कि जो ब्रह्मा बाबा के उन्होंने जो अवतरण उनके ऐसी कुछ बातें बताना जो अभी तक हमें कुछ पता नहीं, माना जो आपने उनके जीवन में अंग संग में रहने के बाद देखा है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा को देखा है, तो वो थोड़ा सा हमने उनको शेयर करने के लिए बोला है। तो कल हम थोड़ा सा उनको ऐसा क्लास सुनते कि उन्होंने कहा कि ऐसी बातें फिर मैं सुनाऊंगा। ठीक है ना? तो कल सभी ज्वाइन होना 8:30 बजे। ओके, आप होमवर्क कर देंगे ना, और 10 मिनट योग।
गुड नाइट योग। ठीक है। तो सबसे पहले आज का होमवर्क लेते हैं। अच्छा, जो बाबा ने बताया ना कि योग की अलग अलग बाबा ने स्मृतियां दी कि कभी विजय का तिलक, कभी बाबा मेरे मस्तक मणि है, बाबा के मस्तक मणि बनना, कभी गले का हार बनना। वैसे अलग अलग योग में अनुभूति करना। जैसे बाबा कहते हैं ना कि योग में क्या करो कि थोड़ा सा अलग अलग एक्टिविटी के साथ अलग अलग विधियां यूज करना और बहुत नशे का अनुभव करना। तो ये एक होमवर्क है। और दूसरा, जो भी कोई योग करते हैं ना उसके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना। जैसे अभी हम बाबा के पास गए, बाबा को हाथ पैर दिया, तो कभी बाबा को ऐसे झुककर नमस्ते करना वतन में जाकर, कभी बाबा के हाथ में हाथ देना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की स्मृतियां कर। तो ये कल सारा दिन हम ऐसे अलग अलग योग के विभिन्न प्रयोग करेंगे और महसूसता की शक्ति को थोड़ा हम जागृत करेंगे। महसूस करेंगे कि सचमुच बाबा ने मुझे विजय का तिलक दे दिया है, सच बाबा ने मेरे ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ऐसा प्रैक्टिकली अनुभव करना और वो महसूसता की शक्ति को थोड़ा बढ़ाना। तो इस प्रकार कल सारा दिन कम से कम योग के 10 प्रकार अलग अलग प्रकार करेंगे। कभी बाबा कहते हैं ना कि अ, उस सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े हो जाओ, या जो झाड़ है ना, झाड़ के नीचे बैठकर मैं निमित्त हूँ, मैं मेरे से सभी को शक्तियाँ जा रही है। तो ऐसे अलग अलग अभ्यास स्टार्ट करना और इससे क्या हुआ, उमंग उत्साह बहुत बढ़ेगा। तो ऐसे आप सभी चेक करना और कुछ नए ये आपको अगर तरीके अगर कुछ मालूम पड़े तो वो भी बताना, ताकि हम उसका डिस्कशन फिर अगले सैटरडे करेंगे। ठीक है, चलो अब अभी हम 5-10 मिनट योग करते हैं। तो योग में आज विशेष मैं बाबा के मस्तक मणि हूँ। जैसे शिव परमात्मा ब्रह्मा के मस्तक में है, ऐसे मैं भी बाबा के मस्तक मणि हूँ, वहां उधर ही बैठा हूँ। और पूरे सारे सृष्टि को देखना। मैं बाबा का मस्तक मणि हूँ। देखो बाबा कैसा सबको निर्दोष दृष्टि से देखता है, ऐसे मैं भी सबको निर्दोष दृष्टि से देख रहा हूँ। किसी को कोई दोष नहीं, सब निर्दोष है, संपूर्ण निर्दोष है। जैसे बाबा अनंत का सागर है, तो मैं भी मस्तक मणि बनकर, देखो बाबा के मस्तक में मैं बैठा हूँ, कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। शिव परमात्मा के साथ मैं भी ब्रह्मा के शरीर में मस्तक के मणि बाजू। कहते भगवान प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, ऐसे बाबा लीलाओं का भी सागर है। कितनी लीलाएं करते हैं हमारे साथ।
कभी बच्चा बनकर खेलते हैं तो कभी पिता बनकर शिक्षा देते हैं। तो ऐसे प्राण प्यारे बाबा के साथ सबको शक्तियां देना, सारे विश्व को, और धीरे धीरे बाबा को बताना आज मैंने सारा दिन क्या क्या किया। सुबह कितने बजे उठा, फिर क्या किया, मुरली कब पड़ी, चिंतन हुआ नहीं हुआ, सारा बाबा के साथ शेयर करना। कहाँ कहाँ पर चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या लगता है जो थोड़ा पुरुषार्थ में हम अभी तक धीरे चल रहे हैं, तो थोड़ा बाबा के साथ अपने कचहरी लगाना। मन कहाँ कहाँ पर आज भागता गया, बुद्धि स्थिर एकाग्र हुई नहीं हुई योग में, पुराने संस्कार ये मर्ज हुए। 5 मिनट के लिए सभी अपने अंदर चेक करते रहना सभी। जहाँ जहाँ पर भी गलती हुई बाबा को सॉरी बोलो। किसी को मेरे कारण दुख आया होगा तो उसको भी एक्सट्रीमली सॉरी बोलो। सारा दिन में बहुत कमाई हुई, बाबा को थैंक्स बोलो।
आपने इतना सुंदर मुझे अवकाश दिया, समय दिया। कुछ भूले हुए होंगे तो बाबा को माफी मांग। एक्सट्रीमली सॉरी बोलो बाबा को। और आगे के लिए सावधान। ये बाबा को सामने रखते हुए फिर आ जाना नीचे। फिर से एक बार बाबा को गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट। और कुछ मुरली का एक पॉइंट बाबा के साथ शेयर करो कि आज आपको अच्छा लगा। इसके ऊपर आप कल सुबह अमृत वेला उठकर चिंतन करेंगे। उसकी शुरुआत अभी से ही करेंगे। कल मेरे मीठे बाबा के साथ अपॉइंटमेंट है। उनके साथ इस विषय पर मैं डिस्कस करूंगा। योग की विभिन्न अवस्था क्या 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 है, अब बाबा के साथ डिस्कस करो। योग में क्या नवीनता करो, बाबा से पूछो। और कल सुबह उठने के बाद योग ऐसा नवीनता पूर्वक योग करेंगे जो अभी तक कभी किया नहीं है, ऐसा नवीनता पूर्वक। शांति। थैंक यू।